हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज द लॉ बीइंग चैलेंज नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा समझते हैं ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा और टाइम दे दिया है टू फाइल एन एफिडेविट ऑन द चैलेंजेस टू द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या, आखिर इसे क्यों लाया गया था एंड व्हाई इज द लॉ बीइंग चैलेंज नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ये समझते हैं कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो इसे 1991 में पास किया गया था। ये क्या कहता है, इसे समझने से पहले जरा ये समझते हैं कि आखिर इस लॉ को क्यों लाया गया था, इस एक्ट को क्यों लाया गया था। देखिए, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देखिए, जो 90s के टाइम में अयोध्या में जो केस हुआ था उसके बाद पूरे नेशन में एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। बेसिकली इसमें क्या था कि कोई भी कम्युनिटी के पर्सन, मान लीजिए कोई एक्स कम्युनिटी के पर्सन है, उनका मानना है कि भाई ये जो मॉस्क्यू है पहले टेम्पल हुआ करता था तो इसे मॉस्क्यू को तोड़ के फिर से टेम्पल बना देना चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई वाई कम्युनिटी का पर्सन है, उसका मानना है कि भाई जो टेम्पल है पहले मॉस्क्यू हुआ करता था तो इसे फिर से मॉस्क्यू बना देना चाहिए। मीन्स पूरे नेशन में कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। तो उस समय की जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी वो इस तरह की कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लाया गया था। इसका मेन एम ही था कि जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी पूरे नेशन में स्टार्ट हो गई है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो अब जरा समझते हैं कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर बेसिकली है क्या और ये क्या कहता है। देखिए, अगर हम बात करें बेसिकली इस एक्ट की तो इस एक्ट का पर्पस यही है, ये यही कहना चाहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी रिलीजियस प्लेस का कोई रिलीजियस कंडीशन है उसे उसी के तौर पे माना जाएगा। मान लीजिए कि कोई मॉस्क्यू है 1947 के दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन अगर वो मॉस्क्यू था तो उसे मॉस्क्यू ही माना जाएगा, चाहे उसकी हिस्ट्री कुछ भी हो। या फिर कोई टेम्पल ही क्यों ना हो, 15 अगस्त 1947 को वो टेम्पल था तो उसकी हिस्ट्री कुछ भी हो, उसे टेम्पल ही माना जाएगा। तो मेनली क्या था इसमें, ओवरऑल ऐसे समझिए कि ये एक्ट यही कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो रिलीजियस प्लेस जैसी कंडीशन में थे उसके रिलीजियस कैरेक्टर से अब कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उस तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और उस पर किसी टाइप का कोई जुडिशियल अपील नहीं किया जाना चाहिए। बेसिकली प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है। अब जरा हम यही समझते हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को आखिर चैलेंज क्यों किया जा रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे 2-3 ग्राउंड पे चैलेंज किया जा रहा है। पहला ग्राउंड क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है ये जुडिशियल रिव्यू को बार करता है। जुडिशियल रिव्यू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, उसे आप इस बार नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ही कहता है कि आप किसी तरह की कोई जुडिशियल अपील नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट है, तो ऐसे में आप जुडिशियल रिव्यू को बार नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो आर्बिट्ररी, इरेशनल, रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट को डिसाइड करता है। मीन्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी जो रिलीजियस केसेज थे उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मीन्स आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि भाई उससे पहले जो केसेज थे उसे हम पूरी तरह से नहीं मानते हैं, उसके बाद जो कंडीशन है वैसा ही हमने मान लिया। तो ये ओवरऑल तरीके से जो हमारी फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 25-26 में हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, उसका हनन कहता है। ऐसा इस बेसिस पे इस लॉ को चैलेंज किया जाता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।